हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया, जबरदस्त। एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही? आई होप आपकी एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे चल रही है। बेटा जी, जैसे आपको पता है कि हमने रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में बेटा आज क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पे क्लास 12 और क्लास 10 के भी रैपिड रिवीजन की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ क्लासेस हमारी केमिस्ट्री की, कुछ क्लासेस हमारी फिजिक्स की भी पढ़ चुकी है, मैथ की भी कुछ क्लासेस पढ़ जाएंगी। बेटा जी, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू। जैसे हमने आपसे कहा था कि बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस सीरीज में आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो बच्चा आप सबका स्वागत है, बहुत स्वागत है, दिल की गहराइयों से अपने यूट्यूब चैनल पे दिव्यच्छा इंस्टीट्यूट पे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना, ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये आपके सारे क्वेश्चन से 2024 से 2025 वाले क्वेश्चन है। बेटा क्या गिवन है, ध्यान से देखो। क्लास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। बेटा क्या गिवन है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बेटा जी ध्यान सुनना बच्चा, बेटा जी cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। बेटा cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos का 0 किस एंगल पे 0 डिग्री होता है? बेटा बोलो, किस एंगल पे cos का रेशियो 0 होता है? यस राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा cos का रेशियो 0 डिग्री बेटा 90 डिग्री पे होता है। यस बिल्कुल राइट। तो यानी बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यस यस यस। बेटा हमें क्या फाइंड करना है? cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बेटा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी बेटा आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री बाई 2, तो यानी सर कितना हो जाएगा? cos 45 डिग्री। बेटा cos 45 डिग्री क्या होता है? क्या होता है? यस बिल्कुल राइट, 1/√2। ओके, तो बच्चा पार्टी अपना ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए, ये अपना पहला क्वेश्चन। ओके डन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आ जाते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा कि सर साइन थीटा कॉस थीटा आपका इक्वल है, और बेटा इक्वल क्या होगा, एंगल क्या होना चाहिए सर? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो बेटा मेरे को बता दो कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो सेम किस एंगल पे आता है? बोलो बेटा। यस यस यस, 45 डिग्री। वेरी गुड। बेटा जी कैसे कर सकते हैं? हम दोनों साइड में cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1। तो बेटा tan का रेशियो किस एंगल पे बेटा? 1 होता है, यानी सर tan 45। तो बेटा थीटा आपका क्या आ गया? 45 डिग्री। बोलो ना बेटा, 45 डिग्री। बेटा आपको क्या निकालना है? सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेटा सेक थीटा यानी सर सेक 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो बेटा सेक 45 डिग्री क्या होता है बेटा? √2। साइन 45 क्या होता है बच्चा? √1/√2। तो बेटा √2 से √2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1। ओके क्लियर। कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर सी। ओके क्लियर है बेटा? ओके चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि सर cos थीटा कितना बेटा? √3/2। तो सर cos का रेशियो √3/2 किस एंगल पे होता है बेटा? तो बेटा cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो बेटा cos का रेशियो √3/2 किस एंगल पे होता है? यस यस, क्या बोला बेटा आपने? बिल्कुल सर 30 डिग्री। वेरी गुड बच्चा पार्टी। तो बेटा थीटा कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा? अच्छा एक चीज और है बेटा, साइन 5 भी दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? साइन 5। तो बेटा साइन 5 क्या बेटा आपका? 1/2। तो बेटा साइन का रेशियो 1/2 किस एंगल पे होता है? 30 डिग्री। यानी सर 5 भी आपका क्या है? 30 डिग्री। तो बेटा आपने थीटा फाइंड कर लिया, 5 भी फाइंड कर लिया। तो बेटा आपको थीटा भी मिल गया, 5 भी मिल गया। बेटा आपको क्या चाहिए? tan थीटा प्लस 5। तो बेटा tan
थीटा बोले कितना बेटा 30 डिग्री, फाई क्या बेटा 30 डिग्री, यानी कितना आ गया बेटा tan 60। तो बेटा tan 60 डिग्री क्या होता है बेटा √3। तो tan 60 √3 यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके क्लियर है। ओके चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि cot थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है। तो cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। तो बेटा cot थीटा प्लस tan थीटा, बेटा cot थीटा को क्या लिख सकते हो बोलो बेटा क्या, यस यस cos थीटा अपान sin थीटा, वेरी गुड बेटा। बेटा tan थीटा क्या लिख सकते हो बेटा, वेरी गुड बेटा सर sin थीटा अपान cos थीटा। अब बेटा जी है ना एलसीएम ले लो यार। बेटा sin थीटा cos थीटा का एलसीएम क्या होगा, sin थीटा cos थीटा का एलसीएम क्या होगा बेटा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो बेटा जब हमने एलसीएम ले लिया तो sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया। ओके तो बेटा जी एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या था 1, तो 1 अपान sin थीटा इंटू cos थीटा। तो बेटा 1 अपान sin थीटा क्या होता है बेटा cosec थीटा, यस, और 1 अपान cos थीटा क्या होता है बेटा sec थीटा। ओके बेटा जी अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ओके आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके आइए बेटा जी, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। सर tan थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू √3 देन द थीटा बाई 2 इक्वल टू। तो बेटा tan थीटा इक्वल टू √3। अब आपको क्या फाइंड करना थीटा बाई 2। ओके बेटा आ जाओ बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। tan 3 थीटा इक्वल टू √3, अरे भाई साहब √3 तो tan का रेशियो किस एंगल पे √3 होता है बेटा, बिल्कुल एकदम राइट भाई साहब। तो tan थीटा यानी सर tan का रेशियो सर 60 डिग्री पे क्या होता है √3। तो यानी सर 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर 60 डिग्री बाई 3। तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा सर 20 डिग्री। तो बेटा आपको क्या फाइंड करना बेटा थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा 20 अपान 2, यानी बेटा कितना 10 डिग्री, यस 10 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बेटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चे तुम्हें करना क्या है ना बेटा, जब ये वीडियो तुम्हारे पास है बेटा ना वीडियो को पॉज कर देना और क्वेश्चन को बेटा खुद से ट्राई करना। ओके चलिए बेटा जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर अपना सर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। बेटा क्या दिया गया है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन फिर से वही है बेटा। tan 2a बराबर 3 tan है, यस। तो tan 2a बराबर क्या है 3 tan है। तो आपको एंगल ए नापना बेटा जी, व्हाट इज एंगल ए। तो एंगल ए आपको सर यहाँ पे करना है बेटा, ध्यान से देखना। तो tan 2 बराबर क्या हो गया tan 3 है। तो बेटा ध्यान सुनो, तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं कि सर tan 2a अपान tan a मैंने इसको लिख दिया और सर ये आपका 3 आ गया। ओके आपको क्या फाइंड करना एंगल ए, आपको क्या फाइंड करना बेटा एंगल ए। क्वेश्चन में क्या है कि सर फाइंड नहीं करना बेटा जी, आपको क्या निकालना, ध्यान सुनना कि सर tan 2a इक्वल टू 3 tan a ये ट्रू है व्हेन द एंगल ए इज। तो एंगल ए आपको निकालना है, क्या निकालना है एंगल ए। तो बेटा ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को बेटा हम एमसीक्यू से भी कर सकते हैं बेटा। पहला ऑप्शन क्या है 90 डिग्री। वे अगर 90 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बेटा ए के प्लेस पे 90 डिग्री। तो बेटा कितना आ जाएगा, और ये बेटा किसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू tan 90 डिग्री। ध्यान सुनना बेटा, tan 180 डिग्री बेटा अपने सिलेबस के बाहर है, लेकिन बेटा कोई दिक्कत नहीं, डरने कोई बात नहीं बेटा। tan 0 क्या होता है मेरे को बताओ बेटा, जो tan 0 होगा वही tan तुम्हारा 180 डिग्री भी होगा, यस। तो बेटा जो आपका tan 0 डिग्री होगा वही तुम्हारा क्या होगा tan 180 डिग्री। बेटा बस ऐसे इसको याद कर लो बेटा, tan 0 डिग्री क्या होता है सर 0,
और tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट बेटा, यानी आपका एक एंगल इक्वल नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो गया। बेटा सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। बेटा मैंने ए के प्लेस पे क्या रख देना है, 60 डिग्री। बेटा क्या रख देना, 60 डिग्री। बेटा फिर से देखो ध्यान से, तो बेटा एक काम करते हैं ना, मैं ऑप्शन नंबर पहले डी से स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपको एक्यूट एंगल आपको मिल जाए बेटा जी, ठीक है। क्योंकि सर आपके यहाँ पे क्या ऑब्ट्यूज एंगल आ जा रहा है, जो कि आपको सर क्या होता है कि आपने एक्यूट एंगल ही पढ़ा था। तो बेटा मैं पहले ऑप्शन डी उठाता हूँ, तो ऑप्शन डी चेक करते हैं। तो बेटा tan 2, और बेटा मैंने ए के प्लेस पे क्या रख दिया है, 30 डिग्री। और बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो बेटा ये क्या आ गया, tan 60 डिग्री बराबर tan 30 क्या होता है बेटा, tan 30। तो tan 60 क्या होता है बेटा, √3, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। बेटा जब ये कटेगा तो बेटा कितना आ जाएगा, √3, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो बच्चा पार्टी इसको हम कैसे क्वेश्चन एमसीक्यू हमने बनाया। बेटा हमने कौन सा ऑप्शन उठाया, पहले डी। बेटा पहले ध्यान सुनना, एग्जाम में जब जाना ना बेटा, पहले तुम वही ऑप्शन उठाना जो एक्यूट एंगल। बेटा क्योंकि क्लास 10 में जो भी हम एंगल पढ़ते हैं ना सर, एक्यूट एंगल ही पढ़ते हैं सर, 0 डिग्री से 90 डिग्री। यानी बेटा आप पहले ऐसे ऑप्शन उठाना जिसको आप आसानी से फाइंड करो। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 90 डिग्री, बेटा tan 180 डिग्री आ गया, आपको पता ही नहीं भाई, मैंने क्या हिंट दे दिया बेटा, जो tan 0 होता है tan 180 होता है। यस, मैंने 60 उठाया तो बेटा कितना बन जाना है, 120 डिग्री। तो बेटा तभी दिक्कत, बेटा मैंने पहले क्या सबसे छोटा एंगल उठाया, कौन सा, सबसे छोटा एंगल। यस, ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बेटा एक बार फिर से आ जाओ क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझते हैं कैसे करना। बेटा एक बार ध्यान से समझना। बेटा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, ऑप्शन से मैंने किया। बेटा कैसे, बेटा मैंने कहा कि सर tan 2a बराबर 3 tan a है। तो बेटा ये किस एंगल के लिए ट्रू है, तो मैंने सबसे लास्ट में कौन सा एंगल है, 30 डिग्री, तो मैंने उठा लिया। मैंने a के प्लेस पे 30 डिग्री, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और tan 30 डिग्री। बेटा tan 60 कितना होता है, √3, और tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। बेटा जब मैंने इसको कट किया बेटा, मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। बेटा एक √3 से कट गया, बेटा ये भी क्या आ गया, √3, यानी आपका एंगल एक किसके लिए ट्रू होगा बेटा, 30 डिग्री। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्लियर बेटा, अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बेटा ध्यान से सुनना, बेटा जब आप 0 से 90 डिग्री तक बढ़ते हैं तो साइन के केस में क्या होता है कि बेटा जैसे जैसे एंगल आपका बढ़ता है, थीटा जैसे इंक्रीज करता है, बेटा आपका रेशियो भी इंक्रीज करता है। यस, क्लियर बेटा। बेटा कॉस थीटा में क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। बेटा आपका थीटा अगर आप इंक्रीज करते हैं ना बेटा, तो जो रेशियो आती है, जो वैल्यू आती है ना बेटा, वो आपकी डिक्रीज करती है। यानी साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा आप चेक करते हैं, पहले हम साइन और कॉस वाला चेक करते हैं। बेटा साइन 20 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री, यानी एंगल बड़ा होगा तो रेशियो भी बड़ा होगा, यानी ऑप्शन है तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल। ओके, अब यहां समझो, बस साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ये तो बेटा इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा इक्वल एक ही एंगल पे इस रेशियो सेम होते हैं। कौन सा बेटा, 45 डिग्री, आपको पता है, यानी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। ओके, आते हैं सर ऑप्शन नंबर सी पे। बेटा क्या बोला कि सर cos 20 डिग्री और सर cos 70 डिग्री। बेटा मैंने क्या बताया, अगर एंगल बड़ा होगा तो रेशियो आपका क्या होगा, कम। अगर सर एंगल आपका सर कम होगा तो रेशियो आपका क्या होगा बेटा, ज्यादा। बोलो ना यार, एंगल कम तो बेटा रेशियो ज्यादा, तो बेटा यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है। यस, पहले हम ऑप्शन डी पे भी चेक करते हैं। बेटा tan वाले केस में समझना, tan 0 0, tan 30, बेटा tan 30 क्या होता है, 1/√3, और tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट, यानी tan भी आपका कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग। बेटा यहां ध्यान सुनो, tan 20 डिग्री की जो रेशियो आएगा बेटा छोटा ही तो आएगा 70 डिग्री से, यस या नो, क्यों बेटा 20 डिग्री, बेटा एंगल कम तो रेशियो कम, एंगल ज्यादा तो रेशियो ज्यादा, यानी ऑप्शन डी भी क्या हो गया, करेक्ट। यस बेटा आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी।
यानी बेटा ये जो क्वेश्चन था दोनों साल एक साथ जो मिले थे बेटा ना, हमने इसको कैसे किया एमसीक्यू से। बेटा कभी कभी होता क्या ना बेटा कि हम लोग सर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो उस केस में सॉल्व तो हो जाता है बेटा, लेकिन उसका सोल्यूशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, हम ऑप्शन को सर उठाते हैं। तो बेटा ऐसे ऑप्शन उठाना है बेटा, जो ऑप्शन जो बेटा आपको आसानी से आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके क्लियर है। तो बेटा एक बार फिर समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन कैसा फंक्शन होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन कैसा फंक्शन होता है बेटा, इंक्रीजिंग, बिल्कुल सर। और कॉस थीटा कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, वेरी गुड। और सर टैन थीटा भी क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, बिल्कुल भाई साहब। चलिए बेटा जी, ओके, आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह भाई साहब, एसर्शन रीजन बच्चों को बहुत परेशान करता है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। बेटा ध्यान सुनना, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे करना बेटा, जो भी आपको एसर्शन दिया जाएगा ना, पहले वो चेक करो, उस पर भरोसा मत करो कि सर वो सही बोल रहा है। आप उस पर चेक करो, अगर वो सही है तो बेटा आगे बढ़ो। अगर रीजन भी सही है बेटा, रीजन भी सही है तो बेटा जी आपने एसर्शन को सॉल्व करते वक्त अगर रीजन में वही चीज जो गिवन वही आप चीज ने यूज किया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ओके बेटा ध्यान सुनना, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर एसर्शन को सॉल्व करते वक्त हमने रीजन वाली चीज को इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे वाले कौन से ऑप्शन हो जाते हैं, बी। यस बेटा जी, आपको क्या चाहिए कि सर एक सर फॉल्स हो जाए तो बेटा आपको मजे आ जाएंगे। सर वही ढूंढते हो बेटा क्वेश्चन तुम एग्जाम में कि सर एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स या रीजन ट्रू एसर्शन फॉल्स। बेटा ठीक है, समझ में आया। अब बेटा समझो ध्यान से, क्या बोलता है कि सर फॉर एन एक्यूट एंगल ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। बेटा पहले बताओ, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो कॉस थीटा का रेशियो 4/5 होगा, माइनस 4/5। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है बेटा सर 3/5। साइन थीटा मतलब क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है बेटा, यानी सर ये स्टेटमेंट सही। अगर साइन थीटा अपॉन 3/5, अगर सर आपका परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज बेटा 5 है बेटा, ट्रिपलेट से आपका बेस कितना हो जाएगा 4, तो उस केस में बेटा आपका कॉस थीटा कितना होना चाहिए सर 4/5। यस बिल्कुल सर, कॉस थीटा क्या चाहिए 4/5, लेकिन अपना क्या है सर माइनस 4/5, यानी सर ये क्या है फॉल्स, यानी एसर्शन आपका क्या है फॉल्स। अब बेटा रीजन पे चेक करते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यार पहली क्लास में पहला कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको यही सिखाया था सर, चेक करिएगा पहली क्लास में बेटा मैंने क्या कहा था कि सर सीबीएसई बोर्ड बेटा कुछ भी पूछ सकता है, आप फार्मूला मत याद करिए, फार्मूला बेटा किस लिए वैलिड है बेटा वो भी याद करिए। मैंने कहा था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। बेटा ये 1 कब होता है, जब आपका थीटा 0 डिग्री से ज्यादा हो और 0 डिग्री भी हो और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री भी हो। यस या नो, यानी एसर्शन आपका सर क्या है फॉल्स, तो रीजन आपका क्या है ट्रू। बेटा जी हर सर ध्यान से देखना भाई, हर लेक्चर में सर आपको ऐसे क्वेश्चन करवा जो डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके सारे लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेटा यहाँ पे क्या है, एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, यानी कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा। बेटा आने वाली क्लास में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे एसर्शन रीजन से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर बेटा। बेटा ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था बेटा, इसको याद रखे रहना कि सीबीएसई बोर्ड बेटा कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या बोला है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनना बेटा, पहले आराम से एक मिनट। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल एबीसी बेटा 90 डिग्री एंगल किस वर्टेक्स पे है, गिवन है राइट एंगल एट ए, तो बेटा आप ट्राइंगल बना लो। बेटा आप एंगल ए पे ही 90 डिग्री बना, बाकी बी और सी बेटा कहीं भी आप प्लॉट कर दो। बेटा मैंने अगर ये बी ले लिया बेटा ये क्या हो जाएगा सी। बेटा एंगल ए क्या है आपका 90 डिग्री। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, यानी ए आपका क्या है 90 डिग्री, और साइन बी इक्वल टू 1/4। बेटा साइन बी आपका क्या दिया गया है 1/4। सर साइन थीटा मैंने सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया सर, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा ये अगर आपका एंगल बी है तो सर बी के सामने वाली जो साइड हो अपोजिट साइड हो हमारे लिए क्या होती है परपेंडिकुलर, यस या नो। और 90 डिग्री सामने वाली हमेशा साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, यानी बेटा तुम्हारा क्या हो गया 4। अब कह रहा देन द वैल्यू ऑफ द सेक बी, तो बेटा सेक बी की वैल्यू निकालना। बेटा ध्यान सुनना, सेक वी, तो बेटा सेक बी मतलब क्या होता है बेटा ध्यान सुनो,
हाइपोटेन्यूज अपान बेस। बेटा आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस बेटा हम कैसे निकालेंगे? बेटा पाइथागोरस चाचा वाला थ्योरम से लगा दो बेटा जी। क्या होता है सर पाइथागोरस थ्योरम चाचा वाला? बेटा हम क्या बताते हैं सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज क्या बेटा? 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बेटा 1, बेस क्या है बेटा? बेस का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर 16 बेटा, ये प्लस कौन इधर आएगा माइनस, यानी सर बेस आपका कितना आ गया? बेस का स्क्वायर 15, यानी बेस आपका क्या आ गया? √15। यस, यानी सर सेक थीटा यानी सेक एंगल भी क्या हो जाएगा सर? बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है? 4। आपने बेस अभी फाइंड किया कितना है सर? √15। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये ऑप्शन नंबर डी। ओके क्लियर बेटा? फिर से एक बात समझो बेटा, इन अ राइट ट्रायंगल ABC एट एंगल A if sin B equal to 1/4 then the value of sec of angle B। तो बेटा जी हमने क्या किया? सबसे एक पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसके बाद बेटा साइन बी का मतलब क्या होता है सर? साइन का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी सर आपको परपेंडिकुलर पता है बेटा, ये रेशियो तो बेटा आप इसे 1K 4K भी कह सकते हैं। सर अगर आपको सर ये क्वेश्चन 2 नंबर में बोलेगा तो बेटा आप क्या करिए सर? 1K 4K, तो बेटा हमारे कितना आ जाएगा? 15K। यस या नो बेटा जी? इसको आप कर लीजिएगा सर, ध्यान रखिएगा बेटा। तो बेटा जी सेक थीटा यानी सर 4K अपान रूट, बेटा K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल, 4 अपान स्क्वायर √15। ओके ओके क्लियर बेटा? ओके सर, चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखने में कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है बेटा ना, लेकिन बस आपको सर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, तो बेटा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ध्यान समझना बेटा जी, क्या बोला है? x 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 कितना होता है बेटा? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा जी। tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, इक्वल टू y 2 tan 30 डिग्री, ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके बेटा जी, बेटा इधर आ जाओ। बेटा जी कुछ पहले कट पिट कर लेते हैं, हम सॉल्व डायरेक्ट नहीं करेंगे। बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री कैंसिल। बेटा मैं रेशियो किसका चाहिए? x:y। तो बेटा x अपान y, बेटा कितना आया? 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा 1 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा जी? क्या होती है? वेरी गुड, 1 अपान √3। तो 1 अपान √3 का होल स्क्वायर अपान बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 क्या होती है? यस 1 अपान √3 का होल स्क्वायर। ओके बेटा क्लियर? ओके बेटा 1 प्लस अपान 1 अपान 3, 1 माइनस 1 अपान 3, बेटा एलसीएम ले लो बेटा 3 प्लस 1 अपान होल बाई 3। ओके 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 बेटा एक मिनट बेटा ध्यान समझो, बेटा एलसीएम ले लेंगे, बेटा कितना आ जाएगा? 4 अपान 3। बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 सर 2 अपान 3, 3 से 3 कैंसिल, बेटा 4/2, बेटा क्या आ जाएगा? 2, यानी कौन सा ऑप्शन? बेटा कौन सा ऑप्शन सर? 2 नहीं बेटा जी, आपने क्या निकाला? x अपान वाई, सर क्या आया है? 2 अपान 1, तो बेटा x:y क्या आ जाएगा? 2:1। ओके 2:1, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बेटा? ओके ओके बेटा कुछ नहीं करना बेटा, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रहेंगे तो एमसीक्यू से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बेटा, या तो बेटा आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे या तो एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा जी, समझे ना मेरे भाई? ओके चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल है क्या है? 90 डिग्री, यानी बेटा आप एंगल ए पे वर्टेक्स ए पे क्या बनाएंगे? एंगल जो बनेगा वर्टेक्स पे बेटा क्या बनेगा? 90 डिग्री। बेटा बी और सी बेटा आप कहीं भी प्लॉट कर दिया, यहाँ पे बी मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। अब क्या फाइंड करना है बेटा? क्वेश्चन में क्या किया मैंने? ए बी बराबर ए सी,
बेटा जितना आपका ना ए बी है ना उतना ही बेटा आपका ए सी है। आपको क्या फाइंड करना है सर? साइन सी। क्या फाइंड करना है? साइन सी। बेटा क्वेश्चन में क्या है? ए बी बराबर ए सी है। क्या बेटा मैं इसको के बराबर लेट कर लूँ? के बराबर लेट कर लूँ तो बेटा ए बी तुम्हारा क्या हो गया? के। ए सी भी क्या हो गया? के। अब बेटा हमें क्या निकालना है सर? साइन सी। अगर निकालना ना बेटा आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। बेटा सी के लिए तो बेटा मेरा ए बी परपेंडिकुलर का काम करेगा, यस। तो बेटा हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स। तो बेटा आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। फिर से कौन सा फॉर्मूला करेंगे? कौन सा बेटा जी? बिल्कुल बिल्कुल पाइथागोरस चाचा वाला थ्योरम। बेटा क्या होता है सर? बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बेटा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो बेटा बी सी स्क्वायर बराबर इतना आ गया बेटा। तो बी सी आपका कितना आ जाएगा? √2k। बेटा आपको क्या चाहिए सर? साइन सी। तो बेटा साइन सी बराबर क्या हो जाएगा सर? सी के सामने वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपान बी सी। बेटा ए बी आपने लेट कर लिया सर, क्या है? के। तो बेटा आपने यहाँ के पुट कर दिया। बेटा बी सी आपने अभी फाइंड किया, बेटा क्या है? √2 अपान के। बेटा के से के क्या हो गया? कैंसिल। क्या आ गया बेटा? 1/√2। तो साइन सी का रेशियो कितना आएगा बेटा? 1/√2। तो बेटा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, क्लियर है बेटा? ओके चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है बेटा? अरे बेटा जी ये तो कॉपी हो गया फिर से। चलो बेटा जी इसका आंसर क्या था? अभी सॉल्व करके बोलो बोलो कौन सा ऑप्शन? यस ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन द सेक थीटा। बेटा जी देखो सारे क्वेश्चन सर कहां से आ रहे हैं? टिग्नोमेट्री रेशियो से। बेटा टिग्नोमेट्री रेशियो से बेटा हमेशा क्वेश्चन कहां से बनते हैं सर? या तो एमसीक्यू में या तो बेटा आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिटी वाले बेटा क्वेश्चन जो भी होते हैं सर वो आपसे 3 नंबर में पूछे जाते हैं सर। ओके ध्यान सुनना बेटा, साइन थीटा बराबर क्या है? 1/3। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी सर आपको परपेंडिकुलर पता है 1k और सर हाइपोटेन्यूज पता है सर 3k। यानी सर आपको क्या निकालना है? सेक थीटा। अगर बेटा आपको सेक थीटा चाहिए तो सर सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरा भाई? तो सर सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या बेटा आपको बेस पता है? नहीं सर। फिर से किसकी एंट्री होने वाली है सर? पाइथागोरस चाचा जी की। क्या बोलते हैं सर? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यस तो हाइपोटेन्यूज बेटा कितना है तुम्हारा? 3k। इसका स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 9k स्क्वायर। बेस सर पता ही करना है, परपेंडिकुलर क्या बेटा? k, तो यानी सर स्क्वायर। बेटा 9k स्क्वायर में से k स्क्वायर माइनस कर दो बेटा जी, कितना आया? बोलो 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 बेटा। यस बेटा जी 8k स्क्वायर। तो बेटा आपका बेस कितना आ जाएगा बेटा? 2√2k। 2√2k। आपने सर बेस भी पता कर लिया है सर। आपको सर हाइपोटेन्यूज सॉरी आपने बेस पता कर लिया है, हाइपोटेन्यूज आपको पहले से ही पता था। हमें क्या चाहिए था? सेक थीटा। तो बेटा सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेटा तुम्हारा क्या है? 3k। कितना बेटा? 3k। बेस तुम्हारा क्या बेटा? 2√2k। बेटा k से k क्या हो गया? कैंसिल। बेटा क्या आ गया सर? 3/2√2। कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ओके तो बेटा सेक थीटा तुम्हारा क्या आ चुका है? 3/2√2। बेटा एक बार फिर से क्वेश्चन देखो सर। साइन थीटा का रेशियो पता था, सेक थीटा का रेशियो मैंने निकाल लिया। बेटा मैंने क्या बनाया सर? मैंने सर क्या सर रेशियो पता किया सर। आपको परपेंडिकुलर पता था, आपको हाइपोटेन्यूज पता था, पाइथागोरस थ्योरम वाला चाचा वाला फार्मूला लगाया। आपने क्या फाइंड कर लिया? बेस। बेस जैसे पता चल गया बेटा आपने क्या निकाल लिया सर? सेक थीटा। व्हाट इज द सेक थीटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ध्यान सुनना। द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री इज। बेटा जी क्या क्वेश्चन पूछा है सर? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। भाई साहब ध्यान सुनना बेटा जी, बड़ा प्यारा आइडेंटिटी बेटा। बहुत क्वेश्चन सर सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, एंगल तो पता ही नहीं है, कैसे फाइंड करें सर? यहाँ पे एंगल सर दिया गया है, या मान लो सर आप ये फाइंड कर लोगे सर साइन 30 कॉस 60, लेकिन सर ये कैसे फाइंड करें? बेटा जी
फिर से आइडेंटिटी बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर ए। अरे बोलो ना यार क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर। अच्छा जी बेटा यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा सर, ध्यान समझना सर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में तो होगा ही। अब मेरे को बताओ सर, कमेंट करके मेरे को सर बताना सर सभी लोग, सर यहाँ पे सर 0 इंक्लूड किया जाए कि 90 डिग्री। ओके सर 0 डिग्री इंक्लूड किया जाए कि 90 डिग्री, और सर वाई रीजन भी सर मेंशन करना। ओके सर फर्स्ट क्लास में आपको सर बताया गया था सर, ध्यान से देखे ना सर। ओके आइए बेटा जी समझ लेते हैं। सर सुनो मेरे बात को, सर कॉसेक है तो बेटा कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है सर, साइन 90 क्या होता है बेटा, बेटा साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो बेटा कॉसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा 1। सर साइन 0 क्या होता है बेटा 1, साइन 0 सर 0, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या सर अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा बेटा। और समझो कॉट का देखो सर, सर tan 0 tan 90 क्या होता है सर, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट, बेटा कॉट 90 क्या हो जाएगा सर 0। tan 0 क्या होता है बेटा सर, tan 0 0 होता है, तो सर कॉट 0 क्या हो जाएगा बेटे अनडिफाइंड। यानी बेटा यहाँ पे देखो यहाँ भी 0 नहीं चलेगा सर, यहाँ भी 0, यानी सर आपको 0 क्या करना पड़ेगा एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आप 90 डिग्री क्या कर सकते हैं इंक्लूड। क्लियर बेटा, याद रखना सर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इधर आ जाओ बेटा, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, बेटा कॉट स्क्वायर है कॉसेक किधर लिया बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो गया बेटा, किसके बराबर हो जाएगा सर, प्लस का 1 उधर गया बेटा, राइट साइड क्या हो गया -1, यानी बेटा इसकी वैल्यू क्या थी -1 बेटा, -1 साइन 30 बेटा क्या होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2 बेटा, 98 प्लस 98 1 रुपये, यानी -1/1 बेटा आपका क्या आंसर आ गया -1। क्लियर बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ओके क्लियर बेटा। चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बेटा जी ये क्वेश्चन हमने फिर से रिपीट हो गया बेटा, ध्यान से देख लेना बेटा, इसको फिर से सॉल्व कर लेना। सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट अभी मैंने करके आया था सर, साइंस ही मैंने निकाला था 1/√2 आया था सर, चेक कर लीजिएगा सर एक बार आंसर। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, 1 प्लस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर है। बेटा 1 अपन कॉसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर है, और बेटा सेक स्क्वायर को क्या करेंगे 1 अपन कॉस, बेटा ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा, बेटा साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बेटा डी। ओके ध्यान से देखना बेटा कुछ क्वेश्चन। 2 tan 30 बेटा tan 30 क्या होता है बेटा जी, बोलो बोलो बोलो। यस सर 1/√3 बेटा। नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बेटा क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, बेटा 2/√3 बेटा एलसीएम ले लो 1 माइनस 1/3 बेटा क्या आ जाएगा 2/√3 बेटा 3 माइनस 1 बेटा 2/3 बेटा 2 से 2 कैंसिल बेटा क्या हो जाएगा 3/√3 बेटा इसे क्या लिख सकते हैं 3 को √3 का स्क्वायर अपन √3। ओके बेटा √3 से √3 कैंसिल क्या आ गया बेटा √3 बेटा √3। अब ऑप्शन देखो ध्यान से, हमने क्या निकाल लिया रेशियो, क्या निकाल लिया बेटा रेशियो, और बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है एंगल, बेटा साइन 60 क्या होता है √3/2, साइन 30 क्या होता है 1/2, सर कॉसेक 60 क्या होता है 1/2, tan 60 क्या होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बेटा। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, सर कॉस ए बराबर 1/2, tan ए बराबर सर व्हाट इज अ tan ए, तो बेटा कॉस है बेटा ध्यान सुनना, तो कॉस ए बराबर क्या है सर 1/2, तो सर कॉस क्या हो जाएगा सर k/2 के, यानी सर आपको क्या पता है सर बेस पता है हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेटा बेस आपका क्या होता है k, हाइपोटेन्यूज बेटा आपका क्या है 2k। सर आपको क्या निकालना है सर tan है, बेटा tan है क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, बेटा आपको सर बेस पता है परपेंडिकुलर सॉरी बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है पर परपेंडिकुलर नहीं पता, बेटा क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है 2k का होल स्क्वायर, बेस बेटा क्या है तुम्हारा k स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेटा आपको क्या करना है फाइंड करना है,
तो बेटा परपेंडिकुलर पता करते हैं, बेटा 4k² बेटा ये प्लस का k² इधर आएगा तो माइनस k², बेटा आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बेटा √3k आ जाएगा। यस, परपेंडिकुलर हमने पता कर लिया सर, बेस हमें पहले से ही पता था, बेटा बेस परपेंडिकुलर क्या बेटा √3k, बेस क्या बेटा k से k क्या हो गया कैंसिल, तो बेटा tan a बराबर क्या हो गया √3। बेटा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सब सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा जी। 2 tan 60 अपॉन 1 - tan² 60 कितना होगा बेटा, बेटा ध्यान सुनना, tan 60 क्या होता है √3, tan² 60 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, बेटा 2 × √3, बेटा 1 √3 के स्क्वायर बेटा 3, बेटा 2 × √3 अपान -2, बेटा -2 से +2 कट गया तो माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस का √3। ओके ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनो बेटा, बहुत प्यारी आइडेंटिटी बेटा, लास्ट क्वेश्चन में हमने भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बेटा। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, बेटा जी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। ओके बेटा a क्या तुम्हारा साइन थीटा, b तुम्हारा क्या है कॉस थीटा, बेटा यहां भी देखो a क्या है साइन थीटा, b क्या है कॉस, यानी आइडेंटिटी यहां वैलिड है। बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, 2 टाइम्स ऑफ sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और बेटा sin² थीटा इंटू cos² थीटा क्या होता है 1, बेटा 2 × 1 कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द पॉइंट सी, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से निकालना बेटा, पॉइंट सी का, कहां से पॉइंट ए का, तो यानी बेटा आपको सर ये आपको एंगल चाहिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सर आपको एंगल सी चाहिए बेटा जी, आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी आप कोई भी लगा सकते हो। बेटा मैं क्या करता हूँ सर tan थीटा लगाता हूँ, यानी सर tan c बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस, तो बेटा tan c यानी सर tan c परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर 2 सेंटीमीटर, बेस क्या बेटा तुम्हारा 2/√3, बेटा 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो सर tan का रेशियो 1/√3 किस एंगल पे होता है बेटा, tan का रेशियो 1/√3 बेटा कहाँ होता है सर tan 30 डिग्री। यस यस या नो, यानी सर आपका c कितना आ जाएगा सर 30 डिग्री, यानी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आप पॉइंट सी क्या आ जाएगा सर पॉइंट ए का बेटा आपका 30 डिग्री। क्लियर, अगर डिप्रेशन की बात करें बेटा तो बेटा आप 90 डिग्री माइनस कर दीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, आज का सर लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस सर, आज का ये आखिरी क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं सर। √2 sin थीटा इक्वल टू क्या है 1, तो √2 sin थीटा इक्वल टू क्या है 1, बेटा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, तो बेटा साइन का रेशियो किस एंगल पे 1/√2 होता है बेटा, तो साइन का रेशियो एंगल 1/√2 बेटा कहाँ होता है सर 45 डिग्री, बेटा आपको थीटा क्या मिल गया सर 45 डिग्री। यस, चलिए बेटा जी क्या फाइंड करना है सर, cot थीटा इंटू cosec थीटा, बेटा cot 45 डिग्री इंटू cosec 45 डिग्री, तो cot 45 क्या होता है बेटा 1, cosec 45 क्या होता है बेटा √2, बेटा क्या आ जाएगा √2, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके दैट्स ऑल। ओके बच्चा, प्रैक्टिस करना सारी ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सर, ये 2024-2025 के सारे सेट के क्वेश्चन है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेस्ट ऑफ लक।